हे बिडूज, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एंड अप एंड डाउन वाली। वैसे तो यार आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो bidustories@gmail.com पर। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो बिडू लोग, ये स्टोरी है फिलीपींस की एक छोटी सी फैमिली की। पहले तो मैं इस फैमिली का आपको छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ एंड इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इन लोगों के साथ एक ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ जिससे इसकी पूरी की पूरी जिंदगी इन सब लोगों की चेंज हो गई। फिलीपींस का एक छोटा सा शहर जहाँ पर ये फैमिली एक घर में रहती थी एंड घर में ये लोग टोटल 4 मेंबर्स थे, मदर, फादर एंड 2 बच्चे। फादर का नाम था रॉबर्ट, मदर थी जूली एंड एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम था समांथा एंड एक 10 साल का लड़का था रेयान। ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे बाकी फैमिलीज होती है, बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना खाना। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। प्रीटी मच नॉर्मल फैमिली थी। अब जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है इंडिया का, वैसे ही वहाँ पर भी क्रिसमस को ये लोग बहुत अच्छे से बनाते थे। सजावट करनी, इन लोगों के लिए क्रिसमस सबसे हैप्पी मोमेंट होता था इनका। इनके पूरे घर में लाइट्स वगैरह लगी होती थी, क्रिसमस ट्री बना होता था, उसके अंदर प्रेजेंट होते थे। उस दिन ये पूरी फैमिली बड़ी हैप्पी फील करती थी। ऑब्वियसली यार, जब दिवाली आती है तो हम लोग भी बड़ा खुश होते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं। ये लोग भी फायरवर्क्स वगैरह छोड़ते हैं, बहुत सारी स्वीट्स, डिशेज एंड ऑल सब कुछ बनाते हैं, बड़े मजे करते हैं उस दिन। पर एक इंसिडेंट के बाद इस पूरी फैमिली की नॉर्मल लाइफ एक डार्क लाइफ में चेंज हो गई। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल ही नॉर्मल हुई थी। रॉबर्ट एंड जूली उठे सुबह जल्दी, योगा वगैरह के लिए रेडी हुए, अपना योगा वगैरह किया। आते टाइम इन्होंने दुकान से सामान वगैरह खरीदा एंड जैसे घर पहुंचे इन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने बच्चों को उठाया क्योंकि उन बच्चों का भी स्कूल था। सारे लोग रेडी वगैरह होने लगे, लंच वगैरह पैक हुआ, सबका बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। अब क्या हुआ, सारे लोग गाड़ी में बैठने लगे। पहले रोबोट ने बच्चों को छोड़ा क्योंकि सबसे नज़दीक बच्चों का ही स्कूल था। उसके बाद उसने जूली को छोड़ा क्योंकि वो भी कुछ ब्लॉक्स दूर ही था एंड फिर रोबोट अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे तो स्कूल की छुट्टी दोपहर को होती थी एंड हमेशा जूली ही उनको लेने जाती थी एंड वहाँ से वो लोग पैदल अपने घर को जाते थे क्योंकि जूली सबसे नज़दीक रहती थी स्कूल के। लेकिन जूली की उस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो ये मिस नहीं कर सकती थी। तो इसने रोबोट को फ़ोन किया कि रोबोट, क्या आज आप पिक कर लोगे बच्चों को कार में, क्योंकि मेरी आज एक मीटिंग है। पर रोबोट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग साइट को देखने चला गया था एंड जो कि इनके घर से, इनके स्कूल से 50 किलोमीटर्स अवे था। अब ऑब्वियसली 50 किलोमीटर से तो वो जल्दी से आने चला, उसको कम से कम भी 1 घंटा लग जाना था बच्चों को पिकअप करने के लिए। बट बच्चे इतनी देर तक क्या करते, तब तक तो पूरा स्कूल ही खाली हो जाता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों के स्कूल में फ़ोन कर देते हैं एंड बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग आज पैदल चले जाओ। कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, ये बच्चे पहले भी ऐसा कर चुके थे तो इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये स्कूल से घर आराम से आ जा सकते हैं क्योंकि इनका घर कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं था, कुछ ब्लॉक्स ही दूरी पे था, तो ये आराम से पैदल आ जाते थे। तो फिर इन दोनों ने बच्चों के स्कूल में फ़ोन कर दिया कि तुम लोग आज बच्चों को अकेला छोड़ देना, ये लोग पैदल चले जाएंगे। अब दोपहर को इन बच्चों की छुट्टी हुई, दोनों बच्चे आराम से पैदल निकल गए। थोड़ी दूर चलते ही इन बच्चों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की जो अपने फ़ोन में बिजी थी एंड कार ड्राइव करी थी, उस लड़की ने इन बच्चों को टक्कर मार दी। समांथा जो कि 13 साल की लड़की थी, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एंड जो रेयान था उसको हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। दोनों बच्चे डेड हो गए। भाई ये जो इंसिडेंट सुन के ही मेरी फटकी, तो सोचो अगर वहां पर कोई बंदा खड़ा हो गया जो देख रहा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी कि 2 बच्चों की लाश सामने पड़ी है। भाई इस इंसिडेंट के बाद ना रॉबर्ट एंड जूली की लाइफ बिल्कुल ही डार्क हो गई। ये दोनों ही डिप्रेशन में चले गए, इनके ऊपर ऐसा आ गया जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे एंड दोनों ही डिप्रेशन में चले गए थे। अब क्या हुआ, जूली ने रोबोट के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि यार अगर तुम उस दिन टाइम से पहुंच जाते, अगर तुम मेरे बच्चों को ले आते तो ये वाला दिन आज हमें देखना ना पड़ता। वैसे तो यार ये दोनों ही डिप्रेशन में थे और वो क्या बोल रहे थे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस चक्कर में जूली ने रोबोट को डाइवोर्स दे दिया। अब रोबोट उस घर में अकेला रहता है। कुछ टाइम पहले उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे रहती थी, अब सिर्फ और सिर्फ रोबोट ही है वहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2005 की। रात का समय है, 12 बजने वाले हैं कि 25 दिसंबर होने वाली है। जैसे ही 12:01 हुआ, डेट चेंज हुई 25 दिसंबर पे। रोबोट अगेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे बच्चे वहाँ से दरवाजा खोल के सामने से आएंगे एंड चिल्लाते हुए आएंगे एंड बोलेंगे मैरी क्रिसमस। पर वो दोनों बच्चे इस दुनिया में है ही नहीं। बट रोबोट
फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था। 5 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। एक बुरा सा सन्नाटा जो रोबोट को अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज आने लगी कि वो क्रिसमस पे ये लोग क्या क्या करते थे। रोबोट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर अचानक से उसे हॉल एरिया से छोटे छोटे पैरों के चलने की आवाज़ आने लगती है। वो एकदम से भाग के जाके देखता है, पर उस हॉल में कोई भी नहीं होता। उस हॉल में सिर्फ क्रिसमस का सजावट का सामान पड़ा हुआ है। कुछ एक बॉक्स के अंदर लाइटें पड़ी हुई है। पूरा रूम खाली पड़ा है और एक गंदा सा सन्नाटा उसके दिमाग को खाए जा रहा है रोबोट के। उसके दिमाग के सामने सारी की सारी मेमोरीज आ रही है कि बच्चे वो ट्रीज कैसे सजाते थे, बच्चे उसके प्रेजेंट गिफ्ट्स को ओपन करते थे। वो मंजर उसके रोबोट की आंखों के आगे आई जा रहा था। रोबोट एक अलमीरा के पास जाके खड़ा हो जाता है एंड बस उस क्रिसमस ट्री को देखता रहता है, घूरता रहता है। एंड पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने जस्ट एक अलमीरा में लगा हुआ छोटा सा ड्रॉर खोला। उस ड्रॉर को जैसे उसने खोला एंड उसने देखा कि उसमें एक गन पड़ी है जो कि टॉय गन है और वो भी रेयान की थी। उसने उस टॉय गन को निकाला एंड जस्ट नॉर्मली उसने फायर कर दिया। एंड जैसे ही उसने टॉय गन को फायर किया, उसके दिमाग में बहुत तेज पेन होने लगा। उसके सर में ऐसा लगा कि उसके सर में कोई ड्रिल घोंप रहा है। उसके सर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा, वो वहीं सर पकड़ के ऐसे करके वहीं बैठ गया। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहा एंड अचानक से एक आवाज़ आई, डैडी कैन वी ओपन द प्रेजेंट। रोबोट ने अपना सर को उठाया एंड देखा कि क्रिसमस ट्री के आगे 2 बच्चे बैठे हुए हैं एंड ये बच्चे उसके बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उनमें से एक बच्चे का हाथ ही नहीं था एंड दूसरे बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। वो बच्चे बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, डैडी कैन वी ओपन द प्रेजेंट। और रोबोट को फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ये बच्चे उसके हैं। जिस बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था, वो खून चारों तरफ फैल रहा था। दोनों बच्चे एक फेक सा प्रेजेंट सा लेके, जो कि कवर था रैप में, रोबोट की तरफ बढ़ने लगे एंड बोलने लगे, डैडी कैन वी ओपन दिस प्रेजेंट। रोबोट को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। उसके सामने उसके बच्चे खड़े थे पर वो उसके बच्चे जैसे थे ही नहीं एंड वो बोल रहे हैं कि डैडी कैन वी ओपन द प्रेजेंट। रोबोट को इतना डर लगा, उसने डोर को खोला एंड वो घर से बाहर चला गया। वो बाहर जाके देखता है जितने भी उसकी सोसाइटी में, उसकी कॉलोनी में घर थे, सारे के सारे रेड लाइट से सजे हुए हैं। बीच में जिस रोड के ऊपर वो खड़ा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गंदा सा सन्नाटा था जो कि उसके दिमाग को खाए जा रहा था एंड वो ड्रिल की आवाज़ जो उसके दिमाग में छेद कर रही थी। एकदम से वो देखता है कि उसके घर से 2 बच्चे बाहर आ रहे हैं। एक लड़की जिसके मुंह से खून निकल रहा है एंड एक बच्चा जिसका हाथ ही नहीं है। वो दोनों बच्चे इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। रोबोट अपनी फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। रोबोट देखता है चारों तरफ काला अंधेरा है, चारों तरफ रेड कलर की लाइट्स लगी हुई है एंड वो ऊपर देखता है आसमान की तरफ, जहाँ पे एक रेड कलर का मून है। थोड़ी दूर भागते ही उसे दिखाई देता है कि एक घर का मेन दरवाजा खुला पड़ा है। ये फटाफट उस घर के अंदर घुस जाता है एंड वहाँ जाके देखता है कि एक रूम का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है एंड वहाँ से लाइट पास हो रही है। तो ये फटाफट जाता है, उस रूम को खोलता है और उस रूम के अंदर चला जाता है एंड वहाँ जाके ये देखता है कि एक क्रिसमस ट्री सजा हुआ है एंड एक लड़की जो कि रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो इसी की तरफ देख रही है। वो लड़की से बोलते, रोबोट हाउ आर यू, आई एम जूली, विल यू मैरी मी अगेन। वो लड़की जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, उसके पैर से खून आना शुरू हो जाता है एंड उसका वो खून चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है पूरे रूम के अंदर। रोबोट को अगेन डर लगने लगता है। वो रूम को क्लोज करके 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर अगेन उसे एक रूम दिखाई देता है जिसका लॉक खुला है एंड थोड़ी सी जगह में से एक लाइट पास हो रही है। वो अगेन दरवाज़ा खोलता है एंड जाके फिर देखता है कि सेम वही बच्चे क्रिसमस ट्री के पास बैठे हुए हैं। रोबोट को दोबारा लगता है कि वो अपने ही घर में वापस आ गया है। वो फटाफट दोबारा डोर को क्लोज करता है एंड बाहर आने लगता है। वो फिर दोबारा रोड पे आता है एंड भागना शुरू कर देता है। रोबोट थोड़ी दूर भागते ही देखता है कि उसकी तरफ एक रोशनी बढ़ रही है एंड जैसे जैसे रोबोट उस रोशनी के पास जा रहा है, वो रोशनी भी उसके बहुत करीब आती जा रही है। अब रोबोट अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, पर वो रोशनी बहुत ही तेजी से इसके पास आ रही होती है। वो रोशनी जैसे ही रोबोट के पास पहुंचती है, वो रोबोट एकदम से बेहोश हो जाता है एंड वो सड़क पे गिर जाता है। नेक्स्ट डे जब रोबोट उठता है ना, तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर है एंड उसके हाथ पर एक ड्रिप लगी हुई है एंड वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। वो नर्स से पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो नर्स उसे बताती है कि कल आप एक कार के आगे
बेहोश हो गए थे। फिर उसे समझ आता है कि कल रात को जो रोशनी उसने देखी थी वो एक गाड़ी की थी। कुछ देर बाद रोबोट के नेबर्स उससे मिलने आते हैं एंड वो उसे बताते हैं कि कल तुम रात को सड़क पे भाग रहे थे, हम सारे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे एंड तुम एक गाड़ी के आगे आके बेहोश हो गए थे, फिर हमने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अब रोबोट को समझ आया कि कल जो वो मेमोरीज वगैरह देख रहा था अपने ब्रेन में वो इसके ही ऊपर हावी हो गई थी। ऑब्वियसली यार, हो भी क्यों ना, सिचुएशन ही ऐसी है। उनके साथ जो हुआ कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता यार। एंड कुछ दिनों बाद जिस घर में वो अकेला रहता था उसने उस घर को खाली कर दिया एंड उसने एक न्यू सिटी के अंदर एक फोस्टर होम ले लिया जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते थे एंड उसने अपनी बाकी की लाइफ वहाँ पर कंटिन्यू की। देख लो गाइस, डिप्रेशन में लोग क्या कुछ कर बैठते हैं, पर यार इस रोबोट की कहानी सुन के ना तो दिल थाम जाता है। कभी भगवान ऐसे सिचुएशन कभी किसी को ना दिखाए यार। खैर, ये स्टोरी तो थी रियल लाइफ बेस्ड। तो बिड लोग, आई होप कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगेन, अगर आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हो तो bidustories@gmail.com पर शेयर कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।